श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। अध्याय 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 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं जिसके अंतर्गत कोण, चार 4.10 के अंतर्गत हम जैसे कल हमने बताया था कोण, जैसे कोण की आकृति हम बनाते हैं। जैसे ये एक हमने कोण बनाया जिसके अंतर्गत जैसे ये हमने बनाया ए, बी और सी और पी। जैसे देखिए सर्वप्रथम इस प्रकार से हम इस कोण को पी और एक संलग्न आकृति है, जैसे ये संलग्न आकृति है जिसके अंतर्गत इस कोण का क्या नाम है, क्या हम इसे पी कह सकते हैं, इसको क्या हम कोण जैसे पी कह सकते हैं, परंतु किस कोण को पी कहेंगे और पी से हमारा क्या तात्पर्य है। जैसे देखिए क्या ये कोण को केवल उसके शीर्ष द्वारा नामांकित करना या सहायक होता है, क्यों नहीं। पी का अर्थ यहाँ जैसे पी का अर्थ जैसे पी का अर्थ है, पी का अर्थ यहाँ जैसे ये कोण बना हुआ है, कोण पी का अर्थ यहाँ जैसे कोण ए पी और बी, इसको हम कह सकते हैं पी का अर्थ यहाँ कोण ए पी और बी या कोण सी पी बी, सी पी और बी, जैसे सी पी और बी या इसको सी पी बी या जैसे ए कोण ए बी सी, ए पी सी। देखिए कोण ए पी और सी हो सकता है, पी कोण पी का अर्थ यहां कोण ए पी बी या कोण सी पी बी या कोण ए पी और सी हो सकता है। इसलिए यहाँ और अधिक सूचना की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए कोण को लिखते समय अनेक शीघ्र के अक्षर को सदैव बीच में लिखा जाता है। जैसे कोण, मान लीजिए कोण जैसे
कोण मान लीजिए, जैसे ये कोण हम मानते हैं, जैसे ये हमने एक कोण बनाया, जैसे ए बी और सी, जैसे मान लीजिए कोण ए बी सी, जैसे बी ए को परिसीमा लेकर ये भाग को छायाचित हम कर सकते हैं, जिस और बी सी है। अब बी सी को परिसीमा लेकर उस भाग को दूसरे रंग में छायांकित भी हम कर सकते हैं। जैसे संलग्न आकृति के अंदर जैसे एक्स कोण के मध्यांतर में स्थित है, जैसे हम मान लीजिए, जैसे इसके बाद में हम एक आकृति लेते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे ये हमने एक कोण की आकृति बनाई, जैसे ये हमने आकृति बनाई जिसके अंतर्गत जैसे हम x लेते हैं, यहाँ पर हमने p और यहाँ पर हम लेते हैं r और यहाँ पर हम लेते हैं q और यहाँ पर हम लेते हैं s और यहाँ पर हम लेते हैं z। और जैसे मान लीजिए अब हम संलग्न आकृति x कोण के, जैसे मान लीजिए ये हमारा x कोण है, जैसे मान लीजिए x कोण यदि है तो x कोण के अभ्यंतर में स्थित है। जैसे ये जो x है, x जो कोण है, ये कोण अभ्यंतर में पाया जाता है। अब यह x कोण अभ्यंतर में स्थित है, जैसे देखिए ये x कोण अभ्यंतर में है। z कोण, जैसे ये z है, z कोण के अभ्यंतर में स्थित नहीं है। z कोण अभ्यंतर में स्थित नहीं है, कोण के बहिर्भाग में स्थित है। कोण के बहिर्भाग में स्थित है। जैसे देखिए ये z है जो अभ्यंतर में स्थित नहीं है, कोण के बहिर्भाग में स्थित है। जैसे बिंदु S, ये बिंदु S स्वयं कोण जैसे PQR पर स्थित है। PQR पर स्थित है। अतः कोण से संबंधित भी 3 क्षेत्र है। संबंधित भी 3 क्षेत्र होते हैं। क्षेत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला,
जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है 4.3 प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर पहला, नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखिए। ए, बी, सी, डी। जैसे देखिए, नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। सर्वप्रथम जैसे सर्वप्रथम कोण जैसे ए अथवा कोण जैसे मान लीजिए ए अथवा जिसके अंतर्गत DAB, जैसे कोण ए DAB, कोण DAB, जैसे हम कोण DAB, फिर आता है B, कोण B अथवा कोण B, जैसे कोण B आता है, जैसे यहां से जैसे ये कोण B, तो ये आएगा ABC, कोण ABC। B अथवा जैसे ये B है तो कोण आएगा A, B और C। फिर आता है कोण C अथवा C, ये कोण आता है जैसे मान लीजिए C अथवा, तो BCD, कोण BCD। फिर आता है D, कोण आता है जैसे ये D अथवा कोण D अथवा CDA, इस प्रकार से ये कोण बनते हैं।